बात कर लेते हैं एक बार फिर से राजस्थान की। तो राजस्थान में सलूम्बर में बीजेपी की शांता देवी लगातार आगे चल रही हैं। बीजेपी ने सलूम्बर सीट पर लगातार अपनी बढ़त को कायम रखा है। इसके अलावा आप देखिए देवली उनियारा सीट पर भी काउंटिंग जारी है और देवली उनियारा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र आगे चल रहे हैं। और काउंटिंग के दौरान बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि एक कर्मचारी की तबीयत खराब हो गई और मेडिकल की जो टीम है वो वहां पर पहुंची। देवली उनियारा में मतगणना के बीच से ये अपडेट आ रहा है कि एक कर्मचारी की मतगणना के दौरान तबीयत बिगड़ गई है, तो मेडिकल की टीम वहां पर पहुंची है और हेल्थ चेकअप किया जा रहा है कर्मचारी का। मेडिकल टीम ने कर्मचारी की जांच की है। मतगणना की प्रोसीजर के बीच में एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने से वहां पर थोड़ी हलचल हुई और फिर तुरंत प्रभाव से मेडिकल की टीम पहुंची और मेडिकल की टीम ने अभी फ़िलहाल जो कर्मचारी जिनकी तबीयत ख़राब हुई है उनके हेल्थ चेकअप किया है। लेकिन पूरी तरीके से जो काउंटिंग का प्रोसीजर है वो ट्रांसपेरेंटली पूरे डिसिप्लिन के साथ जारी है और देवली उनियारा सीट पर काउंटिंग के बीच में एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। तो देवली उनियारा से जो लेटेस्ट अपडेट आया वो बीजेपी के प्रत्याशी की बढ़त बनाने का है। राजेंद्र गुर्जर लगातार देवली उनियारा सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं और देवली उनियारा से बड़ा अपडेट ये भी आया कि अब देखिए कांग्रेस के लिए ये यहाँ पर खुशखबरी दौसा सीट से। दौसा में दूसरे राउंड में कांग्रेस पार्टी 55 मतों से आगे। हालांकि आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है लेकिन दूसरे राउंड का आंकड़ा है। 55 मतों से दौसा सीट से कांग्रेस पार्टी ने बढ़त को कंटिन्यू रखा है और लगातार दौसा सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। डीसी बैरवा बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा अगर दौसा सीट से कांग्रेस जीतती है तो ये जीत मुरारी लाल मीणा ज़रूर इसका क्रेडिट लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने, मुरारी लाल मीणा ने ली दौसा की जिम्मेदारी, हरीश मीणा ने ली देवली उनियारा की जिम्मेदारी, ब्रिजेंद्र ओला ने ली झुंझुनू की जिम्मेदारी। तो यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की साख है सीधे तौर पर। और चलिए अब चर्चा शुरू कर लेते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित जैन जुड़े हैं बीजेपी से, भरत मेघवाल हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ राधेश्याम भारती जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। ये नतीजे, अभी नतीजे तो नहीं बोलूंगी, रुझान बोलूंगी। ये रुझान एक्सपेक्टेड थे क्या नमित जी? आपने सोचा था कि एक सीट पर ही तो जीते थे आप लोग सलूम्बर पर, उसके अलावा झुंझुनू जैसी सीट पर देवली उनियारा में बढ़त बनाएंगे, ऐसी उम्मीद आप लोगों ने की थी? हालांकि दौसा में पीछे चल रहे हैं अभी। बोलिए। बिल्कुल, हम तो साथ के साथ सीटें जीत कर आ रहे हैं। अभी देखिए जैसे जैसे परिणाम सामने आएंगे आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी साथ के साथ सीटें हम जीत रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पिछले 10 महीनों में जो कार्य किए, 10 महीनों में जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को लेकर जनता ने जो मतदान किया है वो मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। आप देखते जाइए। कांग्रेस का जो बात कर रहे थे अभी आप, कांग्रेस वाकई में तीसरे नंबर पे रहेगी सभी जगह। कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। नहीं, 2 सीटों पर तो सर जीत अभी रुझानों में आगे चल रहे हैं। अभी देखिए जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, जैसे हरियाणा में इनको खुशी मिली थी शुरू में, सुबह सुबह लड्डू बट गए थे इनके, खराब नहीं हो लड्डू, बट जाए लोगों में, खा जाए, पेट में चले जाए, उसी तरह से यहाँ पर भी ये खुशी मना ले थोड़ी देर की। लेकिन पता है डोटास राज जी को पता है, गहलोत साहब को पता है, गहलोत साहब ने बोल भी दिया था अभी चुनावों के बाद जब मतदान हुआ था उसके बाद कि किस तरह से यहाँ पर हुआ, दौसा की सीट पर हुआ और देवली उनियारा पर हुआ। केवल गमछा डांस करते नजर आए डोटास राज जी और कुछ नहीं किया। पिछले 5 सालों का कलंक जो इन्होंने जो गलत कार्य किए थे वो जनता को याद थे और जनता ने राजस्थान की 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, जो 6 सीट पे जो वहाँ की जनता ने गलतियाँ की थी वो भुगत चुके थे। उनको पता था कि हमने गलतियां की और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और वो फायदा लेंगे राजस्थान की सरकार का। वैसे जनता गलत नहीं होती, उनकी सूझबूझ पर हम प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। आप देखिए ये तो वहाँ की फैक्टर्स और वहाँ के जो समीकरण रहते हैं उस हिसाब से जनता वोट देती है और उनके हर एक वोट की बहुत वैल्यू होती है। भरत जी, यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं हम तो 7 की 7 सीट जीत रहे हैं,
आप 2 सीटों पर अभी फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं, दौसा में और रामगढ़ में। क्या रिएक्शन देंगे? उम्मीद थी कि ऐसा भी कुछ देखना पड़ेगा? सभा चुनाव की बात अलग है, लेकिन अगर हम बात उपचुनाव की करें तो सबसे पहला फर्क ये आता है कि पिछले 10 महीने में अगर भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार ने कोई काम किया होता तो निश्चित तौर पर यहाँ जो रुझान थे वो 7 के 7 सीटों में आगे होते। लेकिन आप देखिए 200 सीट के अंदर कांग्रेस जीत रही है। इसका मतलब कि जो पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा जी, जिन्होंने एसआई भर्ती के ऊपर आरोप लगाकर वहां पे खारिज करने की मांग की और फिर प्रशासन और सरकार के ऊपर दबाव बनाया और अपने भाई जगमोहन मीणा जी को टिकट दिलाई। अगर दौसा में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो हार जगमोहन मीणा जी की नहीं, वो हार इस सरकार की होगी। और देवली उनियारा में जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में हम सब वाकिफ है कि किस तरीके से प्रशासन ने लापरवाही बरती। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक रोल था कि किस तरीके से वहां उपद्रव फैलाया जाए, किस तरीके से एक बी टीम को खड़ी करके कांग्रेस के जो वोट है उसमें सेंधमारी की जाए, उसका प्रयास किया। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक रामगढ़ के बूथ की बात बताता हूं। वहां बूथ पर बीजेपी को मात्र 8 वोट मिले, कांग्रेस को 607 वोट मिले वहां और बीजेपी को मात्र 8 वोट मिले। निश्चित तौर पर ये रुझान है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रुझान जल्द ही जल्द, बहुत जल्दी कांग्रेस के पक्ष में निकलने वाले हैं, कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले हैं। क्योंकि पिछले 10 महीने की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जनता के बीच में जाकर एक बार भी ये नहीं बताया कि उनकी सरकार ने क्या काम किया, उनकी सरकार ने क्या प्रयास किया। दौसा के अंदर आपने, पूरी राजस्थान के अंदर आपने जो ईआरसीपी योजना थी उसका बहुत बड़ा बखान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर रोड शो भी किया, ट्रैक्टर पर भी शो किया। भरत जी, कम से कम बीजेपी के नेता पहुंचे तो सही। चलिए मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी। अब इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, देवली उनियारा में राजेंद्र गुर्जर को मिले 6459 मत। देवली उनियारा में नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी, 1730 मत नरेश मीणा को मिले हैं और कांग्रेस के जो केसी मीणा हैं उन्हें मिले हैं 1870 मत। यानी नरेश मीणा और केसी मीणा जो हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और यहाँ राजेंद्र गुर्जर एक तरफा बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नरेश मीणा का निर्दलीय चुनाव लड़ना शायद कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर गया। बगावत के सुर को समय रहते रोक लेते तो शायद इतना नहीं पिछड़ते। अभी फिलहाल ये पहले रुझान है, राजेंद्र गुर्जर को 6460 मत मिले हैं। आप देखिए ये जो डिफरेंस है, अभी सिर्फ दूसरे राउंड की वोटिंग हुई है, काउंटिंग हुई है और दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद भी राजेंद्र गुर्जर इतने बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस को देवली उनियारा सीट पर भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और शायद नरेश मीणा का निर्दलीय चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर गया। तो ये जो बगावती सुर हैं ये तो कांग्रेस को कई जगह पर नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए हैं। वापस से भरत जी का ही रुख कर लेती हूँ। भरत जी, आप बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री गए, पूरा सिस्टम लग गया। सवाल तो सर ये भी उठ रहे हैं कि कम से कम बीजेपी ने, उनके पास तो मात्र एक ही सीट थी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम तो एक से ज्यादा जीते तो हमारे लिए बोनस होगा। उन्होंने पूरा सिस्टम लगाया, सीएम घूमे, प्रचार प्रसार किया। यहाँ तो सवाल आपकी पार्टी से हो रहा था, कहाँ था गहलोत साहब, कहाँ थे पायलट साहब? पायलट साहब सिर्फ दौसा उनियारा तक सीमित रहे, गहलोत साहब महाराष्ट्र में सीमित हो गए। यहाँ सिर्फ डोटासरा जी थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, बाकी नेता नजर नहीं आ रहे थे। आपको पुनः इस बात को दोबारा जाहिर करूंगा कि हम अगर बार बार ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हमारे पास एक सीट है और हमारे पास तो बोनस होगा, ये सरासर गलत है। जब विधानसभा चुनाव थे तब आपके पास सत्ता नहीं थी, इस 10 महीने के पास आपके पास सत्ता थी और पूरी की पूरी सीटें अगर आप जीत कर आएंगे तो ये मोहर लगेगी कि जनता ने आपको स्वीकार किया है। अगर आप इन 7 सीटों पे से हारते हैं, प्रशासन किसका है, सरकार किसकी है? आपने जो विधायक है उन विधायकों को भी ना देखकर भाजपा के जो प्रत्याशी जहां हारे हुए उनके नाम पर आपने काम किया है। और जब उपचुनाव आया था, आपको ज्ञात हो, सत्ता के बाद जब उपचुनाव आया, पहला उपचुनाव इन्होंने हारा, दूसरा उपचुनाव इन्होंने हारा। और रही बात देखिए गहलोत साहब की और पायलट साहब की और अन्य नेताओं की, तो निश्चित तौर पर वो जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र झारखंड है वहां पर भी लगे हुए थे। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, राजस्थान में कांग्रेस का प्रत्याशी
और जितने भी पीसीसी के संगठन के जो पदाधिकारी थे वो पदाधिकारी ने ग्राउंड पर काम किया है। और रही बात देखिए अभी आपने कहा राहुल की कांग्रेस को 4 सीटें आपके पास थी, लेकिन अभी देखिए अभी रुझान है तो 2 सीटों पर ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आप, दौसा सीट पर और रामगढ़ सीट पर। झुंझुनू सीट तो आप ही की वर्चस्व वाली सीट थी। शेखावटी में आप देखिए बीजेपी को कितनी बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, भरत जी वापस लौटूंगी मैं, और हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। राधेश्याम भारती जी, आपका रुख कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आरएलपी से जो प्रवक्ता है उनका रुख करूंगी। राधेश्याम जी, किस तरीके से देख रहे हैं सर आप? उम्मीद थी कि बीजेपी बढ़त बना पाएगी और सीटों पर? जैसे अभी 2 राउंड का जो है वो 2 राउंड की मतगणना हुई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही, तो निश्चित रूप से देखिए रुझान तो यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इजाफा होगा इस उपचुनाव में। लेकिन आप देखिए कि यदि सरकार के कार्यों को देख करके वोटिंग होती तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी की उत्तर में और 84 में राजकुमार रोत की पार्टी आगे बढ़त नहीं बनाए रखती। कहीं आप जोड़ तोड़ की राजनीति है तो उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रही है, पिछड़ी है उसमें। देवली उनियारा में ये समझौता ये मना नहीं सके बागी को, और इसी तरह ठीक है सर, मदन राठौर कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनवाते फिर आपके पास वापस लौटूंगी मैं। मदन राठौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए। चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, किस तरह से उपचुनाव के नतीजे जीतेंगे सर? आपके नेतृत्व में एक बार फिर शानदार रुझान देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे सर? पूरी टीम वर्क तो टीम का नेतृत्व है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सामान्य कार्यकर्ता ने भी पूरी ताकत लगाई है, सब एकजुट है और नेतृत्व सबका सामूहिक नेतृत्व होता है हमारे यहाँ। केवल एक सीट थी सर, एक सीट से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर जो क्या कांग्रेस में जो उपद्रव था, जो आपसी फूट थी, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं, हमारा फायदा हमारी ताकत का मिलेगा, हमें दूसरे से क्या लेने देगा। वो अपना घर संभाले, हम अपना घर संभाल रहे हैं, हमारा किला सुदृढ़ है। सर लेकिन इन उपचुनाव में जो फूट देखी गई आपस में, जो नेता है कई दिग्गज जो है वो चुनाव प्रचार में नहीं गए, जो गए वो जो लिमिटेड सीट्स है उनके ऊपर ही गए कांग्रेस के। जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो हमेशा से ही मतलबी संगठन है, वो सब अपने अपने हिसाब से चलने वाले हैं और महत्वाकांक्षाएँ बहुत अधिक है। हमारे लोगों ने महत्वाकांक्षाओं को नेतृत्व किया और संगठन के नेतृत्व को स्वीकार किया। अपना घर संभाले, हम अपना घर संभाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर उन्होंने ये भी कह दिया कि नेता अपनी अपनी चलाते हैं, जिसका खामियाजा शायद कांग्रेस को इन उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आए मदन राठौर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बहरहाल बहुत सारे फैक्टर्स, अगर ये रुझान आगे चलता है, टोटल 7 सीटों में से 4 कांग्रेस के पास थी, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अगर झुंझुनू सीट कांग्रेस के हाथ से छूटती है, देवली उनियारा सीट कांग्रेस के हाथ से छूटती है, तो इसमें 2 फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होंगे, बगावती तेवर और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के लीडर्स हैं उनकी एब्सेंस। हो सकता है ये कुछ खामियां रहीं जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है 2 सीटों पर। टोटल 4 सीटें हैं, तो हम उस हिसाब से आकलन कर रहे हैं कि कांग्रेस 4 सीटों को बचा क्यों नहीं पाई, 2 पर क्यों पिछड़ गई। खैर आगे बढ़ते, अब आरएलपी से जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं मैं उनका रुख कर लेती हूँ। दानाराम गिटाला जी। दानाराम जी, आपका टारगेट ये था हनुमान बेनीवाल जी का कि कैसे भी करके खीवसर को बचा ले, और अभी फिलहाल रुझानों के हिसाब से आप खीवसर को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन देंगे? मैं पहले जो मेरे साथी बीजेपी की जो प्रवक्ता वो कह रहे थे कि डोटास राजे ने गमछा हिलाने के अलावा क्या किया, तो इसको मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने गमछा हिलाने के अलावा बीजेपी के कहने से जो टिकट बांटे, और इस चुनाव के अंदर पहली बार ये देखने को मिला कि कांग्रेस और बीजेपी सभी सीटों पर एक थी, इन्होंने सब मिलकर टिकट का वितरण किया। खीवसर की सीट हनुमान बेनीवाल की परंपरागत सीट है, ये आरएलपी की राजधानी है, इसको हम जीतेंगे। धीरे धीरे आप इसको देखते जाएगी, ये बढ़त
हनुमान बेनीवाल के पक्ष में भड़की जाएगी। जी, ये चुनाव तो कनिका बेनीवाल लड़ रही है सर। इस बात से सर एक निजी तौर पर मेरे को भी आपत्ति है कि एक महिला प्रत्याशी को आप उतारते हैं और हनुमान बेनीवाल जी खुले मंच पे कहते हैं कि वो तो बस नाम की प्रत्याशी है, असली तो मैं ही हूँ, असली चेहरा मैं हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है सर, ये आप लोगों को नहीं करना चाहिए, सजेशन है मेरा। आपने इस चुनाव के अंदर कनिका बेनीवाल जी को देखा होगा, उनके भाषण, उनकी स्पीच और उनका जो प्रदर्शन था वो दमदार था। अगर वो विधानसभा के अंदर पहुंचती है तो आप आने वाले समय के अंदर देख रहे हैं महिला शक्ति के रूप में बड़ी मजबूती के साथ उभरेगी और उनके साथ साथ कई महिलाओं का उनको देखकर ये हौसला बढ़ा कि हाँ, एक महिला घर में से निकलती जिस प्रकार की उनकी परफॉर्मेंस थी, निश्चित तौर पर वो राजनीति के अंदर बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, ठीक है। राधेश्याम भारती जी, सर आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं कि अभी फिलहाल रुझानों के हिसाब से बीजेपी को कुछ सीटों पर बढ़त। सर झुंझुनू की अगर मैं बात करूं तो झुंझुनू सीट पर अगर बीजेपी जीत जाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी संजीवनी साबित हो सकती है शेखावटी में, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की पोजीशन स्ट्रांग रहती है कंपैरेटिवली बीजेपी के। पार्टी के जो 3 जिले हैं चोरू, झुंझुनू, सीकर, उनमें 21-22 सीटें जो है उनमें 15 पे कांग्रेस है। और यदि जो झुंझुनू जो गढ़ रहा है, यानी अनेक साल से जो है वहां झुंझुनू जो है वहां कांग्रेस जीतती आई है, तो वो कांग्रेस का मजबूत किला है। और वहां से यदि कांग्रेस हारती है तो निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा वंशवाद के खिलाफ जो इन्होंने यहाँ पर जो है उठाए रखा, तो वो वास्तव में निर्णायक भूमिका कही जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को इसमें जो है जो विजय प्राप्त होती है वो उस निर्णायक होगी इस गढ़ को तोड़ने के लिए। तो ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है यदि झुंझुनू से बीजेपी जीतती है तो। लेकिन अभी देखिए जो है 2 ही राउंड हुए, कई जगह ऐसी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल कंपटीशन बहुत तगड़ा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। कई जगहों पर मार्जिन कई राउंड्स में काफी कम भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रुझान कंसिस्टेंट आ रहे हैं मैं उन्हीं के ऊपर डिस्कस कर रही हूँ कि झुंझुनू सीट पर कंसिस्टेंट बीजेपी अभी फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आपने भरत मेघवाल जी को सुना, नमित जी, उन्होंने कहा कि ये हम कैसे मान लें कुछ सीटों पर बढ़त हो गई कि तो जनता ने जैसे मानो ग्रीन फ्लैग भजनलाल सरकार को दे दिया। अगर जनता को भजनलाल सरकार के काम इतने पसंद आते तो सातों की सातों सीटों पर उसका असर देखने को मिलता, जबकि पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री आते हैं और दौसा में ही जो है बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। खैर इस वक्त का बड़ा अपडेट रामगढ़ सीट को लेकर आ रहा है, फिर रमित जी आऊंगी मैं आपके पास। कांग्रेस के आर्यन जुबेर खान को 4153 मत मिले हैं और बीजेपी के सुखवंत सिंह क्या रामगढ़ सीट से आगे हो गए? रामगढ़ सीट पर दूसरे राउंड का परिणाम इस वक्त आपके सामने है। रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के आर्यन जुबेर खान को दूसरे राउंड का, अच्छा ये दूसरे राउंड का मत है, 4153 मत मिले हैं और बीजेपी के सुखवंत सिंह को 5965 मत मिले हैं। क्या रामगढ़ सीट पर हो गई है? ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है, रामगढ़ सीट पर बीजेपी का आगे होना, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति इस सीट पर हमेशा से होती हुई आई है और अगर बीजेपी को इस ध्रुवीकरण के बीच फायदा मिलता है और बीजेपी आगे हो गई है रामगढ़ सीट से, तो ये वाकई बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ये कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट रही है और जो जुबेर खान का परिवार है उनका अच्छा खासा यहाँ पर बोलबाला है। कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा भी मिलता रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस के आर्यन जुबेर खान को 4153 मत मिलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के सुखवंत सिंह को 5965 मत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। रिएक्शन नमित जी आप दे दीजिए, फिर मैं भरत जी का भी इस पर रिएक्शन लूंगी। वाकई चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं। नमित जी बोलिए। जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि अभी शुरुआती राउंड है, आगे आने जैसे जैसे समय निकलता जाएगा राउंड पूरे होते जाएंगे, पूरी जो आपकी जो टैली है उसमें भारतीय जनता पार्टी की 7 और बाकी 0-0 ये तय है कि राजस्थान की जो उपचुनाव हुए हैं आम जनता ने, वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार पर मोहर लगाई है। जो उन्होंने कार्य किए हैं उस पर मोहर लगाई है। जो डबल इंजन की सरकार है राजस्थान और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उस 10 महीनों में जो 11 महीनों में जो कार्य हुए हैं
उसको जनता ने सराहा है, अभी सिराकों पर रिजल्ट लिया आया नहीं है नमित जी। जी बिल्कुल आएगा, हम बिल्कुल जितनी आश्वस्त सीटें है। आप जीतते हैं, क्रेडिट भजनलाल सरकार के कामों को ठीक है दे देंगे, लेकिन अगर सीटें हारते हैं, क्योंकि सीएम तो सर हर सीट पर गए हैं, हर सीट पर प्रचार प्रसार किया, हर सीट पर एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, बीजेपी के तमाम आप देखिए केंद्रीय स्तर के नेता आ गए और तमाम बड़े बड़े चेहरों ने अपनी पूरी जान फूंक दी। तो अगर सीटें हारते हैं तो फिर उसका भी उस आकलन आप ऐसे ही करेंगे ना कि शायद उस क्षेत्र की जनता को, क्योंकि जो हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ते हैं वो ये कहते हैं लोकल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, भजनलाल सरकार के कामों की वजह से बीजेपी को बढ़त मिल रही है, तो जिन सीटों पर हारेंगे वहां पर भी क्या भजनलाल सरकार के कामों को सर्टिफिकेट देंगे? जी देखिए, हमने पहले भी कहा था, जब हम चुनाव में गए थे 7 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए था। हमने पूरा प्रयास किया, जो कार्य भजनलाल जी की सरकार ने किए, और वहाँ जो उपचुनाव में गए हम तो हमने जनता को बताया और जनता ने देखा भी है कि किस तरह से कार्य हुए हैं। केवल हमने बातें नहीं करी, काम किया है और धरातल पर उतारा है। देखिए बिल्कुल आश्वस्त हम 7 की 7 सीटें जीत रहे हैं, और जो भी कार्य किए हैं वो भजनलाल जी की सरकार ने किए हैं, पूरी टीम ने मिलकर किए हैं, और इसका फायदा हमें 100% मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की जो पार्टी थी वो चुनाव में थी नहीं, केवल आपस में लड़ने में लगे हुए थे। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के बड़े नेता इसलिए नहीं आए कि अगर हम चुनाव में गए तो ठीक रहा, हमारे ऊपर फूटेगा, तो चुनाव में गए ही नहीं, केवल और केवल जो इनके अध्यक्ष जी थे वो चुनाव में थे। रिएक्शन ले लेते हैं। भरत जी, ये बात आप एक्सेप्ट करेंगे सर कि जो ये बगावती सुर रहे नेताओं के, ये आपके लिए बड़ी परेशानी बन गए? नरेश मीणा ने नुकसान पहुंचाया, राजेंद्र गुड़ा ने नुकसान पहुंचाया। एक और अपडेट ले लेते हैं भरत जी, फिर आऊंगी मैं आपके पास। कीफसर में तीसरे राउंड में 4451 वोटों से बीजेपी आगे, कीफसर सीट पर भी बीजेपी आगे। रेवंत राम डागा कीफसर सीट पर आगे चल रहे हैं, इस वक्त का बड़ा अपडेट। और 3 राउंड पूरे होने के बाद 4451 वोटों से बीजेपी का आगे रहना बड़ी बात है कीफसर सीट से। ये बड़ा अपडेट है बीजेपी के लिए, गुड न्यूज है ये। कीफसर सीट में हनुमान बेनीवाल ने पूरी कोशिश की कि वो बीजेपी वर्सेस हनुमान बेनीवाल इस इलेक्शन को बनाएं, लेकिन अभी फिलहाल कीफसर सीट पर रेवंत राम डांगा आगे बने हुए हैं। 4451 वोटों से बीजेपी कीफसर सीट पर आगे चल रही है। मार्जिन अच्छा है, देखिए मार्जिन बुरा नहीं है ये। तो क्या कीफसर सीट आरएलपी से बीजेपी छीन लेगी इस बार? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कीफसर सीट पर जो पिछली बार चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भी आपने देखा था कि हनुमान बेनीवाल बेशक सामने थे, लेकिन रेवंत राम डांगा ने अच्छी फाइट की थी। तो क्या उसका फायदा भी इस बार कीफसर में बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या रेवंत राम डांगा की लोकप्रियता की वजह से बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिली है? क्योंकि कीफसर सीट पर भी जहां पर लगातार आरएलपी का वर्चस्व कायम रहा, अगर बीजेपी वहां पर बढ़त बनाती है तो नमित जी तो बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा। देखिए कई सीटें हैं जहां पर आप लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और वहां पर अगर आप बढ़त बना रहे हैं तो ये तो इस बात में हम तारीफ कर देंगे आपके कि चलिए आप लोग अच्छी रणनीति करके और इन सीटों को, जहां पर टक्कर वाली सीटें हैं, जहां आप लोग नहीं खाता खोल पाते, वहां आप आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बीएपी पार्टी के जितेश कटारा ने बढ़ा रखी है बढ़त, 84 सीट में पूरा